नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज हेल्पलाइन। आपके सवालों को करेंगे शो में शामिल आवाज हेल्पलाइन में, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली हावी। निफ्टी 9200 के करीब, निफ्टी बैंक 400 पॉइंट से ज्यादा फिसला। आईटी, ऑटो, मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव। थोड़ा पैसा गोल्ड में जरूर होना चाहिए, बाकी तो मैं इक्विटी का ही भक्त हूं। वल्लभ भंसाली के निवेशकों को गुरु मंत्र। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, एक साथ इक्विटी में निवेश ना करें, डेट फंड से दूर रहने की दी सलाह। एमएसएमई राहत पैकेज को बताया क्रांतिकारी कदम। सरकार ने 75,000 करोड़ की राहत मिलने से एनबीएफसी शेयरों में अच्छी रौनक। 3% तक दौड़े इक्विटास और बजाज फाइनेंस। डिस्कॉम को 90,000 करोड़ की मदद से पावर शेयरों में जोरदार एक्शन। पावर शेयरों में अच्छी खरीदारी। टाटा पावर 5% और अदानी पावर 6% उछला, लेकिन सरकारी पावर कंपनियों पर दबाव। पावर सेक्टर में बड़े रिफॉर्म की तैयारी। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा, नई टैरिफ पॉलिसी का ऐलान जल्द। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 20 से 25% सस्ती बिजली के भी दिए संकेत। अब एफडीआई जो है पूरा 100% अलाउ है, तो अब निश्चित रूप से फॉरेन इन्वेस्टमेंट रोड सेक्टर में और आएगी। आप देख रहे हैं आवाज हेल्पलाइन और आज वीकली एक्सपायरी का दिन और मार्केट दबाव के साथ हो रहे हैं ट्रेड कल की तेजी के बाद। अभी निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 168 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। 9214 के लेवल्स पर लगभग 2% की वीकनेस है। बैंक निफ्टी भी 400 साढ़े 400 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। मेटल स्टॉक्स में हम आज के सेशन में दबाव देख रहे हैं, लेकिन इस वीक सेंटिमेंट्स के बीच में भी कुछ चुनिंदा पॉकेट्स है जो कि अच्छी बढ़त दिखा रहे हैं। आज हमने एनबीएफसीज में काफी अच्छी बाइंग देखी है। आज के सेशन में फार्मा और एफएमसीजी स्टॉक्स का अच्छा मूव दिखा रहे हैं। कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आज के सेशन में शो कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस ऑटो स्टॉक जो कि खुले कमजोर थे, लेकिन वहां पर अब हल्की हल्की रिकवरी बनती हुई दिख रही है। कुछ प्रोमिनेंट मूवर्स आप देखिए, भारतीय इन्फ्राटेल 5% ऊपर है। बजाज फाइनेंस अभी भी 3% की मजबूती दिखा रहा है। फार्मा में काफी अच्छी खरीदारी आज के सेशन में हमने लौटते हुए देखी है, एक प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन पीरियड के बाद। सन फार्मा 1.25% ऊपर है। ब्रिटानिया, बजाज फिनसर्व में भी हम 1 से 1.5% की वीकनेस देख रहे हैं, बढ़त देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप वीक स्टॉक्स को देखेंगे तो मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है। हिंडाल्को आप देखिए 4.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कुछ चुनिंदा प्राइवेट बैंक्स भी हैं जो कि दबाव क्रिएट कर रहे हैं। कुछ दिग्गज आईटी स्टॉक्स है जैसे कि इन्फोसिस, यहाँ भी 4.5% की वीकनेस हम देख रहे हैं आज के सेशन में। इसके अलावा आज का जैकपॉट शेयर भी होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। आज के मेहमान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ से रुक कर लेते हैं मिड डे जैकपॉट का। और आशीष हमारे साथ मौजूद हैं मिड डे जैकपॉट बताने के लिए। आशीष, गुड आफ्टरनून। बताइए कौन सा स्टॉक चुना है आपने? गुड आफ्टरनून दीपाली। आज जो कंपनी है उसे हम ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसका एनएसई सिंबल है TI इंडिया। वो बीएसई कोड एनएसई सिंबल आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएगा। गजब की कंपनी है। साल के हाईज 577 के, वहां से ये स्टॉक 40% नीचे कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। तगड़ा पेरेंटेज है। ये कंपनी जो रिनाउंड मुरुगप्पा ग्रुप है उसकी फ्लैगशिप कंपनी है। गजब का धंधा है इस कंपनी का। डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम है ये कंपनी, और जिस तरह की रेवेन्यू स्ट्रीम है उसको देख के लगता है कि आसानी से करंट क्राइसिस को नेविगेट ये कंपनी कर सकती है। लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कई सारे मेजर इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स की, जो कि ऑटोमोबाइल, रेलवेज, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। और ये वो तमाम बहुत स्वीट स्पॉट पे ये कंपनी आपको नजर आएगी। 3 मेन वर्टिकल्स हैं इस कंपनी के, इंजीनियरिंग, मेटल फॉर्म प्रोडक्ट्स और बाइसिकल बनाने का काम। और इंजीनियरिंग में ये कंपनी तमाम वो प्रोडक्ट्स बनाती है जो कार्स, बाइक्स, ट्रैक्टर्स, एग्री मशीनरी में यूज होते हैं। ये जो मेटल फॉर्म प्रोडक्ट्स हैं इसमें ये इंडस्ट्रियल चेन्स वगैरह बनाती है, जिसमें जो रेलवेज के लिए, एग्रीकल्चर सेगमेंट्स के लिए, ऑटोज के लिए इस्तेमाल होते हैं। और कई लोगों ने इसका ब्रांड देखा होगा इंडस्ट्रियल चेन्स का, गाड़ियों की चेन का। डायमंड ब्रांड के अंतर्गत वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं। अच्छा, साथ साथ ये कंपनी साइकिल्स, बाइसिकल्स बनाने का काम करती है, जिसमें BSA, हरक्यूलीज इंडिया, ट्रैक एंड ट्रेल, मॉन्ट्रा, इस जैसे तमाम जाने माने ब्रांड्स
यही कंपनी प्रोड्यूस करने का काम करती है। और इसके साथ साथ तमाम ग्रोथ स्ट्रैटेजीज पे फोकस है। ये कंपनी टीएमटी बार, ट्रक, बॉडी बिल्डिंग, ऑटोमोटिव विजन, इन सब स्पेस में उतरने की तैयारी। आशीष, एक बार प्लीज कंपनी का नाम दोबारा से मेंशन कीजिए। आप किस कंपनी की बात कर रहे हैं? अरे ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया के नाम से एक कंपनी जानी जाती है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट का डायरेक्टर साहब ऑफ बोर्ड ऊपर स्क्रीन पे फायर करेगा, ये उस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। 14% का CAGR है रेवेन्यूज का ट्यूब इंडिया का, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स इंडिया या TI इंडिया का। PBT इस कंपनी का 35% के CAGR से बढ़ रहा है। रिटर्न रेशियोज बहुत स्ट्रांग है, 21% का ROCE है। तगड़ा फ्री कैश फ्लो जनरेशन ये कंपनी करती है और सबकी पसंद है। प्रमोटर्स इस कंपनी में 48%, म्यूचुअल फंड्स 19%, FII तक 18% की होल्डिंग रखते हैं। कुल मिलाकर इंस्टीट्यूशंस का 38-40% स्टेक है इस कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया में, TI इंडिया में। इस तरह की गजब की कंपनी, जिन सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, जिनको आप पैकेज के बाद राहत मिलेगी, जिसमें इंडस्ट्रीज फोकस कर रही है आने वाले सालों के लिए, उन सब स्पेसिफिक पॉकेट्स को ये कंपनी केटर करने का काम करती है। इसीलिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया या फिर TI इंडिया, इस कंपनी को आप लोग अपने रडार पर रखिएगा। जैकपॉट है ट्यूब इन्वेस्टमेंट और काफी सारे फंडामेंटल रीजंस यहाँ पर आशीष ने बताए हैं कि क्यों इस स्टॉक में बाइंग की जा सकती है या फिर क्यों ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आज के मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश सतपुते, उनका भी एक व्यू ले लेते हैं इस स्टॉक पर। राजेश जी बताइए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का स्टॉक है, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पर देखें तो आपका रिकमेंडेशन क्या है? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। बहुत ही बढ़िया चार्ट है। यहाँ पे देखिए, जो चार्ट हम ट्रैक करते हैं, जो लेवल्स पे हम लोग एंट्री ढूंढते रहते हैं, एग्जैक्टली वो चार्ट है। अगर आप यहाँ पे लोअर लेवल से देखें, करीबन 250 के आसपास का इसमें लो बना था और 370, 375 तक की यहाँ पे मूव देखी, उसके बाद करेक्शन। अगर आप देखो डेली चार्ट पे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन पैटर्न दिखता है, जिसका लोअर एंड का जो सपोर्ट था दीपाली जी, वो करीबन 335 था। एग्जैक्टली आज 335.45, 45 पैसा ज्यादा, 335.45 का इसने लो टेस्ट किया और वहीं से इसमें टेक्निकल पुलबैक, एक रिलीफ रैली या फ्रेश बाइंग, आप जो भी नाम दे, वहां से शुरू हुआ। तो इसका जो अपसाइड का टारगेट बनता है, आज का टारगेट ये होगा 380 to 385। इस क्लस्टर को ये डेफिनेटली टेस्ट करेगा। तो इट्स अ क्लियर कट बाय फॉर मी। मेरा स्टॉप लॉस होगा एज ए ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, 345 का, 345 का स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस रखे, लॉन्ग करे 380, 385 प्लस के टारगेट के लिए। पोजिशनल टारगेट इसका बनता है 430 का। तो 380 के टारगेट रहेंगे, ये लेवल्स पार होंगे तो 400 प्लस टारगेट्स के लिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस भी आपको एक छोटा सा रेकमेंड किया गया है राजेश जी की ओर से, जो रहेगा 345 का। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट आज का मिड डे जैकपॉट शेयर। लेकिन चलिए सवालों को शामिल करेंगे, उससे पहले क्विकली एक आया मारुति पर और ले लेते हैं। राजेश जी, मारुति पर अपनी राय दीजिए। सुबह ये स्टॉक वीक खुला, लेकिन काफी अच्छी रिकवरी स्टॉक में बनती हुई दिखी। अब दिन के ऊपरी स्तरों पर ही कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट वीरेंद्र ने फ्यूचर एक्सप्रेस में इसकी कॉल पर भी बाय करने की सलाह दी थी, 5050 की कॉल पर, जिसका प्राइस अब 178 से बढ़कर 205 हो गया है। लेकिन व्यू बताइए, बाकी सेशन के लिए क्या व्यू रहेगा मारुति पर? बढ़िया है। इनफैक्ट मारुति, बजाज ऑटो, हीरो मोटर, ये तीनों जो है मुझे लगता है ऑटो में जो ऑटो पर लीड कर रहे हैं, तो उसमें से अगर 4 व्हीलर ऑटो की बात करें तो मारुति सबसे बढ़िया है। ऊपर में टारगेट क्या बनता है, देखिए मेरे हिसाब से, मैं सुन रहा था क्योंकि मैंने शो वो देख रहा था, 5500 का टारगेट मुझे लगता है चंदन जी ने दिया। मैं एक इंटरमीडिएट यहाँ पे टारगेट दूंगा 5250, 5250, ये इसका पहला पड़ाव रहेगा और उसके बाद 5500। तो जिन्होंने वीरेंद्र जी के कहने पे कॉल लिया है, मुझे लगता है उन्हें बने रहना चाहिए। काउंटर में स्ट्रेंथ है, रिकवरी है, एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है। तो होल्ड करने की सलाह है मारुति सुजुकी, यहाँ से और मजबूती एक्सटेंड हो सकती है। खरीदारी की पोजीशंस आपकी हैं तो होल्ड कीजिए। चलिए सवालों को करते हैं शामिल, और पहला सवाल जो हमें मिला है वो श्रीमत जोशी का मिला है जयपुर से। सेंचुरी प्लाई पर इनकी क्वेरी है। 825 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और जो परचेसिंग प्राइस है इनका वो 121 रुपए 17 पैसे का है। अच्छी, इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी है। जोशी जी नमस्कार। सेंचुरी प्लाई आपने खरीदा है, किस भाव पर आपने लिया है और आपका नजरिया क्या है? मैंने 121 का ये लिया है। इसको शॉर्ट टर्म में अगर कुछ प्रॉफिट बुक हो सकता है तो मेरा टारगेट ये है कि अच्छा कोई बुक हो जाए जल्दी में शॉर्ट टर्म। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं स्टॉक को, अगर शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट होगा तो आप एग्जिट ले लेंगे।
ठीक है, पूछ लेते हैं आपके भाव से। तो फिलहाल ये 2 रुपए 3 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म व्यू है सेंचुरी प्लाई में राजेश जी, 121 की इनकी बाइंग है, 118 पर कारोबार कर रहा है, क्या सजेशन होगा? दीपाली जी, अगर शॉर्ट टर्म व्यू है, यानी मुझे लगता है कि उन्होंने सुबह इंट्राडे के हिसाब से लिया तो उनका स्टॉप लॉस होगा 116 का। 116.50 ये दिन का लो का प्राइस है। मैंने सिर्फ 50 पैसे नीचे स्टॉप लॉस रख दिया और उन्हें जो अपसाइड में, क्योंकि उन्होंने प्योरली शॉर्ट टर्म की बात की, अपसाइड में